जय श्री बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी के दिल्ली से। और हम जो रास्ता लेने वाले हैं जाते वक्त वो होगा नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मथुरा, गोकुलधाम, भरतपुर होते हुए हम मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में पहुंचेंगे। दर्शन करने के उपरांत हम रास्ता दिल्ली आने के लिए लेंगे सिकंदरा अलवर वाला। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री बालाजी दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर और अब हम यमुना जी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। अक्षरधाम से निकल के यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और ये कुछ हमारे इनिशियल व्यूज़ हैं जो कि अभी हम करंटली ले रहे हैं। तो यमुना जी हमने क्रॉस कर लिए है। ये वाला सीधा रोड जाता है अक्षरधाम, और अक्षरधाम से नोएडा में हम एंट्री लेंगे। नोएडा में एंट्री लेने के बाद फिर हम यमुना एक्सप्रेसवे पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। चेक कीजिए दोस्तों, ये व्यू है यमुना जी के किनारे अक्षरधाम जाने वाले रोड पर। दोस्तों अब हम दिल्ली से नोएडा में एंटर करने वाले हैं और इस सामने क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन दिख रहे हैं और नोएडा की वो बड़ी सी बिल्डिंग भी आपको दिख रही होगी, सुपर टेक टावर की बिल्डिंग, जो कि मई में डेमोलिश होने वाली है कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि यह यमुना रिवर के बेड पे बनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है कि इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाए क्योंकि ये इलीगल बनी हुई है। वो भी सामने आपको दिख रही होगी। तो जी अब हम आ गए हैं नोएडा में। दिल्ली से नोएडा में हमने एंटर कर लिया है और हमारे सामने है भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति, ये देखिए। और यहाँ से होते हुए हम यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम मथुरा तक का रास्ता तय करेंगे नोएडा। और ये देखिए सामने फ्लाईओवर्स बने हुए। तो दोस्तों ये है वो सुपरनोवा टावर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, जिसका डेमोलिशन होना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, बिकॉज इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर बेड इन ब्लैटेंट वायलेशंस ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ। और ये बिल्डिंग अब कुछ महीनों बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उनके बाद नज़र नहीं आने वाली। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, दैट यू कैन सी नाउ। तो हम हैं अभी इस वक्त नोएडा में और जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। और परिचौक से पहले ही हम यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा की तरफ जो जाता है वहाँ से टर्न लेंगे। और ये देखिए नोएडा, और यहाँ से अब कुछ ही देर में हम यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुँचने वाले हैं। अभी हम नोएडा एक्सप्रेस वे पे ही चल रहे हैं और सामने कुछ आसपास की सोसाइटीज़ दिखाई दे रही हैं और जल्दी ही हम यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे वाले टर्न पे। अब हम नोएडा एक्सप्रेस वे से यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर टर्न लेने वाले हैं लेफ़्ट साइड में। ये सामने हमें साइन बोर्ड दिख रहा है और यहाँ से अब हम सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर अपनी यात्रा को आगे जारी रखेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सामने साइन बोर्ड, यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा टू आगरा। और अभी पूरा एक्सप्रेस वे चलेगा मथुरा तक, जहाँ से फिर हम भरतपुर के लिए टर्न लेंगे। इस एक्सप्रेस वे पे हमें कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाला और देखते हैं कितना समय लगता है। ये देखिए बड़ा ही आसपास लैंडस्केपिंग यहाँ कर रखी है। और वी आर जस्ट टेकिंग टर्न फ्रॉम हियर टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे। ब्यूटीफुल।
अब आ गए हैं हम यमुना एक्सप्रेस वे पर, जो जेवर टोल प्लाजा पड़ता है। ये देखिए सामने जेवर वाला टोल प्लाजा। ये है टोल प्लाजा जेवर का। भी हम टोल प्लाजा से निकल रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने अभी फास्ट टैग स्टार्ट किया है या नहीं किया। यस, लगता है फास्ट टैग इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। चलिए दोस्तों, टोल प्लाजा क्रॉस हो गए, आगे चलते हैं। माइक पे लगाइए। तो ये है यमुना एक्सप्रेस वे पर। अभी हम टोल प्लाजे से थोड़ी आगे निकल चुके हैं। देखते हैं आगे कैसा मौसम मिलता है। इस वक्त बड़ी धूप है। देयर इज़ लॉट ऑफ सनलाइट ऑन द हाईवे एंड ग्लिम्पसेस ऑफ द नियर बाय फील्ड्स आर वेरी क्लियर on the highway, but overall it's giving a very clear vision. Thank you. This is Tappal. Close it. तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे से अब हम मथुरा की तरफ टर्न ले रहे हैं, और यहाँ से हम मथुरा होते हुए फिर आगरा रोड पर जाएंगे और वहाँ से भरतपुर सिटी के लिए अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो ये लूप निकलता है मथुरा की तरफ जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से, जो कि आप देख रहे हैं अभी। देखिए गाइस, ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ से अभी हमने टर्न लिया है। और अब हम मथुरा की तरफ चलते हुए आगे। अब ये टर्न लेंगे यहाँ से मथुरा के लिए, सीधे हम मथुरा की तरफ। ये देखिए, ये आ गए हम आगे। गोकुल, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन। ये देखिए मथुरा। तो लो दोस्तों, अब पहुंच गए हम मथुरा और वृंदावन की सीमाओं में। और अभी हमने सोचा है कि अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो हम गोकुल धाम भी चलते हैं 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो देखते हैं गोकुल धाम में जाकर के भी कि हमें कहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं गोकुल की तरफ वाले रास्ते पे, जो कि 10 किलोमीटर है यहाँ से। और 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम गोकुल धाम में होंगे। गोकुल गांव, जो कि श्री कृष्ण का गांव है, जहाँ कृष्ण भगवान रहे। तो चलिए दोस्तों, ये रास्ता सीधा जाएगा गोकुल, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुँच चुके हैं रमन रेती, गोकुल और ब्रह्मांड घाट आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल। और रमन रेती बिल्कुल सामने इसी रोड पर आएंगी, और हम गोकुल में दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण जी के मंदिर का। तो अब हम गोकुल के एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। सो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भरतपुर। भरतपुर से ये हाईवे जाता है बालाजी मंदिर के लिए, और यहाँ से हम 1 घंटे में अब मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो हमें लगता है कि हमें मंदिर में पहुँचते हुए लगभग 8 बज जाएंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं वहीं पे। रास्ते में जैसे भी कोई नई चीज़ें आती हैं तो मैं आपको लेता हूँ लूप में। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी, और भरतपुर जयपुर हाईवे से अब हम श्री मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के लिए लेफ्ट हैंड साइड में टर्न लेंगे। ये देखिए हाईवे पर दोनों तरफ बने हुए ये होटल्स, बस स्टैंड। और अब हम बालाजी मंदिर की तरफ यहाँ से टर्न ले रहे हैं। जय हो महादेव।
तो ये दोस्तों आप हम आ गए हैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के रास्ते में जो हाईवे से अंदर जाता है, और दर्शन कीजिए। जय हो बालाजी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बालाजी के मंदिर के पास, और सामने आप देख रहे हैं बालाजी मंदिर के दर्शन। और अब हम धीरे धीरे बालाजी मंदिर के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने होटल का जो रूम है बालाजी मंदिर के आगे की तरफ देखना है। और जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद अब हम होटल में जा रहे हैं, और बड़ी भीड़ थी आज तो, लेकिन भीड़ काफ़ी कम हो गई है। और सामने हमें दर्शन हो रहे हैं श्री बालाजी महाराज के मंदिर के, आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल सामने हम आ गए हैं मंदिर के, बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने, और बहुत सुंदर लग रहा है शाम का दृश्य, आप देख सकते हैं। और जनरली ये कम होता है कि आप गाड़ी अंदर ले आएँ, क्योंकि इस वक्त 10 बजे हैं, तो हम अंदर लेकर आ गए हैं गाड़ी को। तो भीड़ भी कम है, और हम गाड़ी को अंदर लेकर के भी आ सकते हैं। और बालाजी के मंदिर के बिल्कुल सामने आकर के हम आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने होटल जो कि आगे की तरफ है मंदिर के, वहाँ पर रूम लिया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए मंदिर के बिल्कुल सामने। तो इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद हैं बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने। और देखिए दोस्तों, एक तरफ बालाजी का मंदिर है और बिल्कुल सामने श्री राम का मंदिर है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब मंदिर को नया स्वरूप दिया जा चुका है, तो यह और भी सुंदरता का आभास दिला रहा है। और एक तरफ हमें श्री राम जी के दर्शन होते हैं राम दरबार में, तो सामने ही बालाजी महाराज हैं। और दोस्तों रात को हमने स्टे किया था होटल में, और अब हम आ गए हैं मार्केट में, बड़ी चहल पहल है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए श्री बालाजी महाराज के। भीड़ भाड़ आज तो हमें कम दिखाई दे रही है, रात को जब हम आए थे तो काफ़ी भीड़ थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर में। जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तजन आए हुए हैं और बड़ा उल्लास है सब में। अब हम आ गए हैं मंदिर में बड़े हॉल की तरफ, जहां पर पहले 2 छोटे छोटे हॉल हुआ करते थे दोनों तरफ। अब एक विशाल भवन का रूप दे दिया गया है, और सामने बालाजी हमारे विराजमान है। और अब हम दर्शन करते हैं बालाजी महाराज के, जो कि हमारे बिल्कुल सामने पुराने भवन में विराजमान है। जय हो बालाजी महाराज। दर्शन कीजिए दोस्तों बालाजी महाराज के, जो कि हमारे सामने साक्षात विराजमान है। जय हो बालाजी महाराज। जय हो बालाजी महाराज। बिल्कुल हमारे सामने दर्शन मिल रहे हैं हमें बालाजी महाराज के। जय हो बालाजी महाराज। अब हम चलते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए। आइए दोस्तों, भैरव जी के दर्शन हो गए। जय हो भैरव बाबा की। ये भैरव जी के दर्शन कीजिए भक्तों। और अब हम चलते हैं प्रेतराज सरकार जी के दर्शन करने के लिए। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं प्रेतराज सरकार के दर्शन, जो कि हमें अभी आगे चलेंगे जब भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमें होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
तो दोस्तों सामने हमारे प्रेतराज सरकार विराजमान हैं। आप लोग दर्शन कीजिए साक्षात प्रेतराज महाराज जी के, और दर्शन करने के बाद हम आगे समाधि पे दर्शन करते हुए मंदिर के बाहर प्रस्थान करेंगे। और देखिए भव्य दर्शन मंदिर में, इतनी कोई भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है और मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। सामने ये रास्ता है जो मार्केट में जाता है, जहाँ से हम मंदिर के सामने से आए थे। तो ये देखिए दोस्तों मंदिर के पीछे का दृश्य, और यहाँ से हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों मंदिर में जो पेड़ों का प्रसाद चढ़ाया गया था वो डब्बे यहाँ पर रख दिए गए हैं खुले में। मैं मंदिर प्रशासन से इस बात के लिए सुझाव देना चाहूँगा कि 400 या 500 रुपए किलो के पेड़े आते हैं, तो इनको प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और भक्तजन भी खुश होंगे भगवान के चरणों का प्रसाद लेकर के। यहाँ इस तरह से प्रसाद रख करके खुले में रखने का कोई उसे औचित्य नहीं बनता। इस प्रसाद को भक्तों में और आए हुए सभी लोगों में वितरित कर दें तो एक प्रसाद के रूप में काम आ सकता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने परिक्रमा करके, और सामने मंदिर के बिल्कुल ही श्री राम जी का मंदिर है जो पहले बन रहा था। अब दोनों ही मंदिर लगभग अपने भव्य रूप में आ चुके हैं। बालाजी मंदिर में काम चल रहा है, श्री राम मंदिर ये देखिए दर्शन कीजिए। श्री राम मंदिर में बिल्कुल बालाजी महाराज के सामने श्री राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, और दोनों ही मंदिर अपना भव्यता का रूप धीरे धीरे करके लेते जा रहे हैं। जो मंदिर पे व्हाइट कलर किया गया है ये भी बहुत बड़ा सुंदर लग रहा है। पहले मंदिर का स्वरूप तो छोटा था, वो भी अपने आप में बड़ा अद्भुत था, और ये वाला जो स्वरूप निकल के आ रहा है बालाजी की कृपा से वो भी बहुत बड़ा और अच्छा स्वरूप निकल के आ रहा है। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि बालाजी की भव्यता और आगे हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मंदिर में निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो पूरे मंदिर परिसर का जब निर्माण होगा तो हमें मंदिर की भव्यता और ज़्यादा सुंदरता के रूप में देखने को मिलेगी। ये बाजार है, ये मार्केट है जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने है, और यहाँ प्रसाद का वितरण होता है। दोनों तरफ तो धर्मशालाएं भी बनी हुई है, और आते जाते आप मंदिर में के सामने से जब निकलेंगे तो बालाजी महाराज के दर्शन और मंदिर के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं बालाजी के मंदिर के सामने, जहां बिल्कुल सामने वाले दरवाजे के अंदर पुराने मंदिर में बालाजी विराजमान है। और दोस्तों सामने हमें दर्शन हो रहे हैं बालाजी महाराज की भव्य प्रतिमा के, और उनके पीछे जो हमें पहाड़ दिखाई दे रहा है वो प्रसिद्ध 7 पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जहाँ पर यहाँ से पैदल यात्रा करके ऊपर भी एक भव्य मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए जाया जाता है। सारा रास्ता पैदल का है, 7 पहाड़ बीच में आते हैं। 7 पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद वहाँ मंदिर है, बहुत भव्य आरतियाँ होती हैं, वहाँ पे दर्शन होता है। बहुत ही अलग अपने आप में वहाँ का एक एनवायरनमेंट वातावरण होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वहाँ जाने के लिए हमें 7 पहाड़ियाँ जो छोटी हैं उनको पैदल चल के पार करना होता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हमने मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी के दर्शन कर लिए हैं, तो अब निकलते हैं हम दिल्ली की तरफ। उससे पहले आप ये देखिए जब हम बाहर आते हैं तो जो 7 पर्वत पे श्रृंखला है और वहाँ दर्शन होते हैं ऊपर भगवान जी के, वहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। और ये है रास्ता बालाजी वाला, और ये जो गेट जहाँ से हम आए थे रात को। तो मिलते हैं दोस्तों, अब निकलते हैं दिल्ली के लिए। रास्ते में देखते हैं अलवर या फिर जहाँ पर भी होकर निकलें आपसे इसके साथ जुड़े रहेंगे। आइए दोस्तों बाहर बालाजी के मंदिर से निकलते हुए दरवाज़ा दर्शन कीजिए बालाजी के। जय हो बालाजी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जयपुर की तरफ, जो कि भरतपुर जयपुर हाईवे पर है, और कुछ दूर चलने के बाद हमें एक आगे से टर्न लेना है जो कि जाएगा अलवर की तरफ। सिकंदरा से कटता है। तो दोस्तों सिकंदरा से अलवर के बीच में जब हम चलते हैं तो हमें बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अभी सामने देख रहे हैं। बिल्कुल सुंदर नज़ारा, और अरावली की पहाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलेंगी। दोनों तरफ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, रोड बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा है यहाँ से देखने में।
और बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो अरावली की पहाड़ियाँ हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। रोड पे चलते हुए दूर दूर तक साफ रोड, और अगर आप सुंदर सुंदर पहाड़ देखेंगे तो सफ़र अपने आप में वैसे ही बहुत सुंदर हो जाता है। और इस वक्त जो लैंडस्केप्स हैं, हम थोड़ा रुक जाते हैं। आप ये देखिए, अलवर और सिकंदरा हाईवे पर अगर आप बीच बीच में रुककर इस तरह की पहाड़ियों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक और ऐसा स्थान जहां पर सुंदर पहाड़ियां, बहुत सारे पहाड़ और लैंडस्केप व्यू अद्भुत हैं, अपने आप में बड़े अद्भुत नज़र आते हैं। और सुंदरता के तो अलग ही पैमाने हैं इस रोड पर। कई बार जब भी मैं आता हूं तो मुझे लगता है कि इस रोड की जो सुंदरता है उसको मैं अच्छी तरीके से अपने कैमरे में कैद करूं, पर इस बार मौका मिला कि इस सुंदरता को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों देखो, सामने कितने अच्छे अच्छे पहाड़ियां के व्यू हमें नज़र आ रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अलवर। ये है अलवर का एंट्रेंस गेट। यहाँ से 2-3 रास्ते कटते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे बस स्टैंड की तरफ। ये रोड जाता है सीधा बस स्टैंड की तरफ, और सामने हमें नज़र आ रहा है डूंगरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये ही बड़ा फेमस और अलवर के बीचों बीच ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, चिल्ड्रन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ से हम अब मेन मार्केट की तरफ चल रहे हैं, और मेन मार्केट में जाकर के हम यहाँ के जो स्वीट्स हैं, पकवान हैं, और जो यहाँ के प्रसिद्ध आइटम्स हैं उनकी थोड़ी सी परचेजिंग खरीदारी करेंगे। उसके बाद थोड़ा शहर घूमते हैं कि अलवर कैसा दिखता है, अलवर की मेन मार्केट। ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ इस वक्त नहीं है, ना ही इतना पोल्यूशन नज़र आता है। ये रेड लाइट हैं, यहाँ के चौराहे हैं, और सामने हमें मार्केट दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम रुकेंगे और अलवर की प्रसिद्ध मिठाइयाँ, मिल्क केक वगैरह जो भी होता है हम यहाँ से लेंगे। देखिए दोस्तों, कितने स्वादिष्ट मिठाइयाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जब भी हम बालाजी की तरफ आते हैं तो यहाँ से स्वादिष्ट मिठाइयाँ, मिल्क केक वगैरह ले लेते हैं, जो कि बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। और अब हम चलते हैं अलवर के घंटाघर की तरफ, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये अलवर का सदर बाजार है, प्रसिद्ध मार्केट है, अलवर की मेन मार्केट है। और भीड़ भाड़ है इस वक्त थोड़ी सी रोड के ऊपर भी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ भी रश नहीं है इस वक्त। और मार्केट के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। यहाँ से भी हम थोड़ी सी परचेजिंग करेंगे। करने के बाद सामने हमें मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मार्केट के बीचों बीच ये मंदिर है, जो कि देखने में लगता है। आप देखिए अलवर का प्रसिद्ध मंदिर, और ये बिल्कुल ऑफ सर्कस और घंटाघर के पास है। और अगर मंदिर के पीछे जो हमें पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर अलवर का किला है, जो कि अपने आप में बड़ा ही प्रसिद्ध किला है। और वहाँ जाने के लिए हमें अलग से रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन इस समय हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अलवर के किले में भी जा पाए। ये देखिए दोस्तों, सामने कितना भव्य मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, अलवर का प्रसिद्ध भव्य मंदिर। आप देखिए बिल्कुल सामने आपके, ये देखिए दोस्तों। सो दोस्तों, ये है अलवर, जो कि बड़ी पीसफुल और ब्यूटीफुल सिटी है। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें बहुत सारे प्लेसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सामने घंटाघर, हॉप ऑफ सर्कस, प्रसिद्ध मंदिर के पीछे पर्वत, और वहाँ पर अलवर का किला। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ड्राइव करके अलवर की मेन मार्केट का दृश्य, क्योंकि अब हम थोड़े सा मेन मार्केट घूमेंगे और यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमें दिल्ली जल्दी पहुँचना है। ज़्यादा समय हम अभी अलवर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टूर है वो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, भरतपुर और बालाजी होते हुए अब हम अलवर आए हैं, और यहाँ से हमें दिल्ली आगे जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, दोबारा से हम घंटाघर की तरफ आ गए हैं, और घंटाघर पार करने के बाद ये अलवर सिटी है। अपने आप में ये भी एक भव्य सिटी अब धीरे धीरे करके बनती जा रही। सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ हमें देखने को मिल जाती हैं, हर तरह के शोरूम्स भी नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब अलवर के बाद हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, और रास्ते में जितने भी हमें सुंदर अरावली की श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी उनको सब हम अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे। सामने देखिए कितनी सुंदर श्रृंखला हमें अरावली की दिख रही है। बहुत सुंदर सनसेट का नज़ारा भी दिख रहा है सामने, और सुंदर पर्वत श्रृंखला, बहुत अच्छा दृश्य है, आप देखिए। और ये
रोड का अद्भुत दृश्य, जहां हम तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र दिल्ली से मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम, भरतपुर और महेंद्रपुर बालाजी के दर्शन करते हुए हम सिकंदरा अलवर से होते हुए अब दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। प्लीज़ सब्सक्राइब। सी यू अगेन। ओके, बाय बाय। जय बालाजी महाराज।